को पढ़ाएं। आरएसएस की एक प्रार्थना है, उसका अर्थ मैं बताऊंगा। बड़ी सुंदर प्रार्थना है, आप सब लोग उसको जरूर सुनेंगे और सुने भी होंगे। और हम कोई आरएसएस के नहीं हैं, लेकिन जो अच्छी चीज है वो किसी की नहीं होती, वो सबकी होती है। तो आरएसएस में अच्छाई है कि सनातन संस्कृति को आगे लेकर के चलती है। संत तो किसी एक का होता ही नहीं है, वो सबका होता है। लेकिन इतनी बढ़िया प्रार्थना इसका है, आप लोग भी अगर इसे समझेंगे, सुनेंगे, तो ये समझेंगे कि ये जो भारत देश है वो कितना महान है। तो चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानवोपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शान है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलता, श्रम निष्ठा कल्याणी है। त्याग और तप की गाथाएं, गाती कवि की वाणी है। ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा, निर्मल और अविराम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। जिसके सैनिक समर भूमि में, गाया करते गीता है। जहाँ खेत में हल के नीचे, खेला करती सीता है। जीवन का आदर्श जहाँ पर, परमेश्वर का ध्यान है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। ये देश संतों का है, ये देश राम और कृष्ण का है, और इस देश में संतों ने ही राम कृष्ण को पैदा किया। ये देश सेंटा का नहीं है, ये देश किसी अन्य लोगों का नहीं है, बल्कि ये देश राम का है, कृष्ण का है, संतों का है। इसलिए यहाँ जो भी लोग रह रहे हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राम के ही फॉलोअर हैं, राम के ही वंशज हैं। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ, एक भी इटली से ईसाई यहाँ नहीं आए, और एक भी मुसलमान अरब से नहीं आए। किसी भी मुसलमान को खोज के लाइए और मैं उनसे पूछूंगा कि आपके छरदादा अरब से आए थे, और एक भी बौद्धिस्ट यहाँ वो थाईलैंड से नहीं आए, सब यही के हैं। और बौद्ध धर्म भी अलग नहीं है, न इस्लाम धर्म अलग है, न ईसाई, ये सब सनातन से ही निकली एक विचारधारा का नाम है, और पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड ही सनातनी है। तो इसलिए ये जो देश है, ये अपने आप में एक मंदिर है। भारत माता, हम लोग क्या बोलते हैं, भारत माता, और भारत माता का ये मंदिर है। और इस भारत माता, अब मंदिर में कोई गलत काम किया जाता है क्या? नहीं किया जाता है। तो जब इस भारत को आप मंदिर मानते हैं, तो इस मंदिर में आप कैसे कोई गलत काम करते हैं? कैसे आप जुआ खेलते हैं? कैसे आप जीव हत्या करते हैं? कैसे आप यहाँ पर चोरी व्यभिचार करते हैं? कैसे आप किसी की माँ बहन की इज्जत लूटते हैं? ये तो पूरा भारत ही मंदिर है ना। और अगर करते हैं तो ये अपराध आपका अक्षम्य है, इसे कोई नहीं क्षमा कर सकता। इसलिए ये देश की जो माटी है ना, ये चंदन की खुशबू है। भगवान राम अयोध्या गए थे, जब अयोध्या से निकलने लगे और जब वन को गए, तो अयोध्या से माता सीता ने
अपने सारे गहने भी उतार दिए। भगवान राम ने अपना मुकुट तक उतार दिया, लेकिन सज्जनों एक चीज ले गए थे भगवान राम अयोध्या से। क्या ले गए थे पता है? कोई तो हाथ उठाइए। क्या ले गए थे? माटी। प्रभु बस वहां से केवल माटी ले गए। तो चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर गांव यहाँ तपोभूमि है। आप हर गांव में जाओ भारत के, वहां पर कोई न कोई अच्छे संत आपको जरूर मिलेंगे, जिनकी अगर गाथा लिखने लगोगे तो 100 पेज जरूर भर जाएगा। हर गांव में लोग कहेंगे यहाँ एक परमहंस बाबा रहते थे, लोग कहेंगे यहाँ एक सत्संगी महाराज मंगरू बाबा रहते थे, लोग कहेंगे यहाँ एक स्वामी जी रहते थे, लोग कहेंगे एक जगतानंद में एक जगत बाबा रहते थे, लोग कहेंगे यहाँ सती अनसुईया में एक परमहंस बाबा रहते थे। यानी हर गांव में आप जाओ, हर क्षेत्र में, हर नगर में, यहाँ तक कि आप जिस नाला सोपारा में भी रह रहे हो, यहाँ भी किसी न किसी संतों की ही गाथा है। तो इसलिए कहते हैं कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर गांव यहाँ तपोभूमि है। ऐसा नहीं कि प्रयागराज, ऐसा नहीं कि नासिक, ऐसा नहीं कि हरिद्वार, बल्कि भारत का हर गांव तपोभूमि है। और दूसरी लाइन बड़ी ही और मार्मिक है कि हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला यहाँ देवी की प्रतिमा है। आप लोग दुर्गा पूजा में देवी जी की मूर्ति बैठाते हैं, लेकिन ये जीवंत मूर्तियां हैं। इनको मूर्ति कहा गया है। पूर्वज लोग कहते थे कि अरे 5 मूर्ति महात्मा आ गए, इनको खिलाना है, खिलाओ। 5 मूर्ति साधु आ गए हैं। ये सबसे बड़ी भगवान की बनाई हुई तो ये मूर्ति है। भगवान को किसने देखा? किसी ने नहीं। इंसान को पहचान लो, बस भगवान को तुमने पहचान लिया। खुदा को किसने भी नहीं देखा, गौर को किसने भी नहीं देखा। ये इंसान को जान लो, इंसानियत जान लो। तुम्हारे मन में दया करुणा आ जाए, तुम्हारे मन में प्रेम आ जाए। महाभारत पढ़ना। महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ है, लेकिन धर्मजीवियों ने कह दिया इसको घर में मत रखो। गीता पढ़ने से बेटा साधु बन जाता है। भगवान कृष्ण साधु थे क्या? 16,108 पत्न। अर्जुन साधु था क्या? 10 मेहरारू। तो जब कहने वाला साधु नहीं, सुनने वाला साधु नहीं, तो पढ़ने वाला साधु कैसे बन जाएगा? महाभारत घर में पढ़ने से क्या घर में महाभारत होता है? सब महाभारत तो आप लोगों ने घर से निकाल के फेंक दिया, फिर भी हर घर में 2 मुकदमा है। क्यों महाभारत घर में हो रहा? नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आपने तो महाभारत निकाल दिया। तो महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ है, और महाभारत में आप अगर पढ़ेंगे, हमने पढ़ा है, तो शुरू में ही महाभारत में लिखा गया है कि दुनिया का ये जो प्रतिनिधित्व करने वाला मनुष्य है, और मनुष्य ने ही ये माइक बनाया, मनुष्य ने ही ये पेड़ बनाया, लगाया तब तो पेड़ बना। इस दुनिया में जितना भी आप देख रहे हो, उसका बढ़ई, उसका मिस्त्री, उसका राज मिस्त्री कौन है? मनुष्य है। ये नाला सोपारा अगर वहां से लोग नहीं भगाए जाते तो क्या आज इस स्थिति में पहुंच जाता? किसने बनाया इसको? पहाड़ तोड़ दिया, रोडें बना डाली, ये इंसानों ने ही तो बनाया। ये दुनिया में हर कुछ बनाने वाला इंसान है, और इंसान को भगाने वाला, बनाने वाला भगवान है। उसको किसी ने खुदा कह दिया, गौर कह दिया, किसी ने भगवान कह दिया, किसी ने ईश्वर कह दिया। तो नाम बदल देने से क्या अचार बदल जाएगा? उसका स्वाद बदल जाएगा। पानी का नाम बदल देने से कहीं कमी, कहीं वाटर, कहीं नीर, कहीं जल, तो क्या वो पानी बदल गया? स्वाद उसका बदल जाएगा। उसी तरह से क्या भगवान का नाम बदल दोगे तो क्या भगवान की भगवत्ता बदल जाएगी? नहीं, भगवान तो भगवान ही रहेगा। नाम चाहे आप जो दे दो, नाम तो हम आप देते हैं, भगवान का तो कोई नाम है ही नहीं। गोस्वामी जी ने कहा दिन पद चलो सुने दिन काना, कर बिन करई करम बिन नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, जिन वाणी बक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, कहीं ज्ञान बिन बास सेखा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। नामकरण तो हम लोग करते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। पहले लोग अपने बेटवा का नाम रखते थे रामधनी, राम कुमार,
राम महतो, शिव जी, शिव कुमार, शिव बली, आज पता नहीं छोटू मुन्ना टुन्ना भुन्ना पता नहीं क्या नाम रख देते। नाम रखो भगवान का, कि जिससे अगर नाम के चलो के मरते समय बुलाओगे बेटैया बेटैया को नारायण नारायण, तो जब पाप ही कहले रहोगे तो कम से कम नारायण तो नहीं आएगा। वो तो मेरा मेरे सूतल लगते कहते बुरा भी कहूँ तो चिल्लाता है टाई टाई, लेकिन असिला नारायण आ जाएंगे, मुंह से निकल जाएगा सूत पढ़ावत गणिकाकारी। तो इसलिए सज्जनों हर बच्चा यहाँ राम राम, हर बच्चा राम का अवतार है। और सभी धर्म जैसा मैं शुरू बताया कि हर कोई चाहता है कि मेरा पुत्र राम जैसा आज्ञाकारी हो, मेरा पुत्र कृष्ण जैसा आज्ञाकारी हो। कोई नहीं चाहता कि मेरा पुत्र रावण बने, कोई नहीं चाहता कि मेरा पुत्र कंस बने और मुझे ही जेल में डाल दे। कोई चाहता है क्या? तो इसलिए हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। ये हर शरीर मंदिर है, ये आपका शरीर ही मंदिर है। इसी में रावण और इसी में राम दोनों हैं। आप किसको जगाते हैं आप पर निर्भर करता है। आप अभी कितने बढ़िया से बैठ के सत्संग सुन रहे हैं, ये राम जगा हुआ है। लेकिन यहां से निकलिएगा तो कहे संतोष बियर बार में चलो दूगो घूंट मार ले के बड़ा थकान हो गया है बैठे बैठे। अब वहां रावण जग गया, यहाँ तो राम जगा करके कुर्सी बैठे थे और उसके बाद कहे चलो तनी लेग पीस खा लो। तो इसलिए इसी शरीर में राम है और इसी शरीर में रावण है। तो इसलिए कहते हैं कि ये शरीर को मंदिर बनाओ, और अगर ये मंदिर बन जाएगा तो भगवान को ढूंढने काशी मथुरा वृंदावन नहीं जाना है, बल्कि घट ही में पीला परिचय नहीं, घट में ही भगवान है और दिखाई देने लगेंगे। कबीर साहब ने कहा कि सब घट मेरा साइया, सोनी सेज में को बलिहारी या दास की जही घट प्रगट हो। इसलिए कहते हैं ये भारत देश सज्जनों, बिल्ली मारने पर बिल्ली दान करो, चूहा मारने पर चूहा दान करो। हिंदुओं को तो बना दिया कायम। अरे भैया भारत देश का वह इतिहास है कि जहां शेर को हम लोग खिलौना बना के खेलते थे। ये प्लास्टिक के खिलौने से भारत नहीं खेलता था। यहाँ सच्चा, अब सोचिए बिहार में हुए तमाम बिहार के लोग बैठे हुए हैं, आरा के थे, उन्होंने अपना हाथ ही काट दिया, गोली लगी अंग्रेजों की। तो वीर कुंवर सिंह, महाराणा प्रताप, शिवाजी, इनका इतिहास पढ़ाओ ना, लिटिल बॉय क्या पढ़ाते हो। इसलिए कहते हैं कि जहां सिंह बन गए खिलौने, भारत का नाम जानते हैं क्यों भारत पड़ा है? भरत, दुष्यंत और शकुंतला पुत्र भरत के नाम पर भारत पड़ा, जो बचपन में ही शेर के दांत बीन दिए थे। यहाँ तो नाला सपाड़ा में लड़कियों सब काकरोच देख लेगी, बीपीएम सब मम्मी काकरोच ऐसा डरेगी, उसे डाक भरे में घुस रहा है। यहाँ तो आप लोग उन शिव की संतान हो जो शिव स्वयं शंकर जी बिच्छू कान बल्ली तल्ली सब बनैले हैं, साफ फुफकार रहा है। तो इसलिए कहते हैं जहां सिंह बन गए खिलौने, गाय जहां मां प्यारी है। गाय माता, गाय एक ऐसी पशु है जो जैसे तुलसी अन्य पौधों से भिन्न है। 24 हावर्स ऑक्सीजन देने वाला अगर कोई पौधा है तो वो ये ट्री नहीं है जो ट्री मनाते हो। कौन ट्री? ये क्रिसमस डे 25 दिसंबर को कौन ट्री लगाते हो? ये वो ट्री ऑक्सीजन नहीं देता है। तुलसी 24 घंटे ऑक्सीजन देती है। उसी तरह गाय जो होती है ना, गाय पर भी अगर आप अपना हाथ फेरो उसके रीढ़ की हड्डी पर तो बीपी मेंटेन रहेगा। उसका गोबर, उसका दूध सब कुछ उपयोगी है। इसलिए गाय जहां मां प्यारी है। और जहां सवेरा शंख बजाता लोरी गाती शाम। जब माई लोग आपकी लोरी गा के सुनाती थी तो कितना बढ़िया। और लोरी में क्या सुनाती थी? यही अच्छी अच्छी कहानियां, राम ऐसे। आजकल माई लोग क्या करी है? बेटवा रोले रील देख। अब बेटवा रीले जो पत्र है बेटवा रीले हो जाता। पहले बेटवा रोता था तो माई लोग उसको लोरी सुनाती थी।
भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, इन सब की कहानी आप सुनाओ। वो कार्टून उसको दिखा दे रहे, आंखों खराब हो रहा है, दिमागों खराब हो रहा है, और बुढ़ापा में तेरा सेंटर होम में तो भेजिए देगा तैयार हो जाने के लिए। वो रील दिखाए तो थोड़ो रील दिखाते ना। तो इसलिए कहते हैं कि जहां सवेरा शंख बजाता, सुबह सुबह आप मॉर्निंग वॉक करने जाओ, देखो हर घरों में शंख बजती है, आवाज हर घरों में अलार्म बज रहा है। शंख का बजे अपने में आदमी लड़ रहा है, आदमी बज रहा है, शंख कहाँ बज रहा है। शंख बजाने का दो फायदा है, निगेटिव ऊर्जा भी खत्म होती है और आपका हार्ट भी मजबूत रहता है। डॉक्टर लोग देखे ना, वो कुपरी में फूके लाई से ऊपर चढ़ाओ नीचे चढ़ाओ, जो बीमार हो जाते हैं देखते होंगे आप लोग। अरे वो शंखीय तो है, अगर शंख बजाओगे तो कलेजा अपने मजबूत रहेगा, और नहीं तो 2 मिनट में पसीना छा जाएगा, कितनों फोकस रहो। तो इसलिए कहते हैं जहां सवेरा शंख बजाता, सुबह उठो, स्नान ध्यान करो, 5 श्लोक गीता, 5 श्लोक रामायण, उसके बाद नारायण के दया से शंख बजाओ, तिलक लगाओ, और उसके बाद तब जाओ अपना अपना ड्यूटी करो। और फिर शाम में आओ तो फिर 10 मिनट भगवान के राम राम जपो, और फिर उसके बाद अपना काम करो। तो कहते हैं जहां कर्म से भाग्य बदलता, श्रम निष्ठा कल्याणी है। कायर लोग कहते हैं कि कायर मन को एक अधारा, दय दय आलसी पुकारा, मेरे भाग्य में नहीं लिखा है तो मेरे कर्म में नहीं लिखा है। अरे करत करत अभ्यास थे जन्मति हो सुजान, रसरी आवत जात थे सिर पर पड़त निशान। बचपन में नहीं कह रहे थे अभ्यास करो, पहाड़ जब नाला से पारा बन सकता है तो तुम नहीं बन सकते, तुम भी बन जाओगे, अभ्यास तो करो। इसलिए जहां कर्म से भाग्य बदलता। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने होनी को अनहोनी और अनहोनी को होनी में बदल दिया। दिन को रात और रात को दिन में करने वाले महापुरुष पैदा हुए। इसलिए श्रम निष्ठा कल्याणी है। आदमी को हमेशा क्रिएटिव रहना। ये मोबाइल चल रही है तब तक आपके जेब में है, चलना बंद हो जाए जेब से बाहर डस्टबिन में चली जाएगी। उसी तरह से जब तक आप एक्टिव मोड में हैं, क्रियाशील हैं, आपका बेटा नाती पोता सब इज्जत करेगा। अगर आप एक्टिव मोड से हट जाते हैं, आपकी इज्जत कितनी परिवार में रहती है बस समझ लो। इसलिए हमेशा आपको श्रम निष्ठा में विश्वास करना है। और कहते हैं जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। ये भारत वह देश है जहां गीता पढ़ पढ़ के कौरवों को मार दिया गया। गीता पढ़ पढ़ के सुन सुन करके अर्जुन मार के सबको गिरा दिया। और जहां खेल के खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। सोचिए वह देश में आप कहीं जम्मू कश्मीर से मार के भगा दिए जाते हैं तो कहीं अपने ही गृह राज्य में अल्पसंख्यक जैसे रहते हैं, जहां पर गीता सुन सुन के मार के न जाने कितने कौरवों को भगा दिए, वहां दुबकल है घरों में। अरे भाई पड़ोसी के घर में आग लग गया तो तुम्हारे घर में लगी, दुबकले से बच जाएंगे क्या? कम से कम हाथे जरा लो। यहाँ न हम तो हमर जात है हऊ तो होने वोट दे, हमर जात है हऊ तो होने वोट दे। मतलब तोहार मंदिर गिराए दे चाहे तोहरे संस्कृति के गिराए दे, लेकिन जात है हमर। अरे जात है तो कहीं बिटिया के बिया में 2 लाख रुपया जाओ मांगो ना। हमारे बिटिया के बिया है 2 लाख कहीं नेताजी देता। तो नेताजी लोग जितने होते हैं वो इन होते हैं, आउट नहीं होते हैं। माल खाली आता है जाता नहीं है। वो जाएगा सीबीआई एजेंसियों के पास, एक बार निकलेगा तो मोदी जी सब निकलवा लेंगे। तो इसलिए कहते हैं जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है, जहां खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। यहाँ तो मातृबल इतना महान है, यहाँ झांसी की रानी, यहाँ पर सती सावित्री, यहाँ माता सीता, यहाँ माता मदारसा, यहाँ न जाने कितनी नारियां हुई। अगर गिना जाए तो आपका मतलब किताब भर जाएगा। जहां खेत में हल्के नीचे खेला करती सीता है। सीता जी खेल रही थी और फिर धरती में समा भी गई थी। तो जीवन का आदर्श जहां पर परमेश्वर का धाम है, अचंदन है उस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। तो इसलिए सज्जनों, वाणी को मौन रखते हुए और अपने इतिहासों पर गर्व करिए।
आपका इतिहास इतना महान है कि उतना महान अन्य किसी का इतिहास है ही नहीं, क्योंकि सारे इतिहास इसके आगे जीरो हैं। लेकिन हिंदुओं को कुछ वर्षों में ऐसा उनको बताया गया, तुम्हारे राम तो औरत के लिए रो रहे थे, तुम्हारे कृष्ण तो छिनरा थे, चुरा लेते थे साड़ी साया ब्लाउज, ये बताया गया। ये नहीं बताया कि वही भगवान कृष्ण दुनिया की सबसे प्राचीन फिलोसफी गीता का उपदेश दिए, जिसको अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा। वही भगवान श्री कृष्ण एक बार जब गोकुल से निकले तो कर्म पथ पर चले, तो फिर दोबारा राधा रानी से मिलने तक नहीं गए। वही राधा रानी बगल में ही भगवान कृष्ण रहते थे, लेकिन राधा मैया कहती हैं नहीं, कन्हैया कह के गया है तो आएगा, मैं नहीं जाऊंगी मिलने, और कभी नहीं मिलने गई। सोचिए इतनी बड़ी प्रेम की पराकाष्ठा, और यहाँ तो राताराती भाग जाता है। तो कहने का तात्पर्य है, कहेगा कृष्ण भगवान तो लव मैरिज किए थे, अर्जुन तो सुभद्रा के साथ लव मैरिज किया था, भगवान राम सीता के साथ लव मैरिज किए थे। अरे पागल, ये सब अरेंज मैरिज था, लव मैरिज नहीं था। सीता जी भागी नहीं थी, बल्कि धनुष टूटा तब विवाह हुआ था। तो कहीं न कहीं से जनक के मन का हुआ तब न विवाह हुआ। सुभद्रा जी भागी नहीं थी, बल्कि कृष्ण जी कहे थे कि नहीं तुम जाओ, योग्य वर अर्जुन है, यानी गार्जियन का मन हुआ तब सुभद्रा जी गई। तो इसलिए सज्जनों, शादी विवाह जो अगर गार्जियन के मन से चलता है तो वो समझ लो कि उसका कल्याण है। और जो ही लव मैरिज करता है ना, वो चाइना माल है। चाइना माल चला चला ना तो खूब हो जाएगा, तब इसका गारंटी नहीं है, तो फिर बाद में रोए के मिलेगा। जितने लव मैरिज वाले सब रो ही रहे हैं। तो इसलिए सज्जनों की भगवान का भजन चिंतन राम राम जपना है, एक कहानी के साथ है कथा का विराम करेंगे, सुना के आप लोगों को। और कई भजन पंकज और तभी हमें इंजन गरमान कहानी कहीं सुना ले गई। तो उसके बाद क्या नाम है, एक औरत थी, अपने पति से बड़ा लड़ती थी, जब देखो तब लड़ाई करे। तो औरत जब लोग लड़ती हैं तो जल्दी किसी के समझाए समझे नहीं पड़ती है। तो एक महात्मा के पास वो औरत चली गई, तो महात्मा जी से कही महाराज क्या बताएं, हम अपने पति से रोज लड़ जाती हूँ और बाद में पछतावा भी होता है। तो महाराज ने कहा देख, ये ताबीज में बना देता हूँ और इस ताबीज को तुम अपने मुंह में दाब लेना, और इसको तभी निकालना जब खाना खाना होगा या पानी पीना होगा, उसके पहले मत निकालना, लड़ाई रुक जाएगी। तो अपना ले ली, और भर दिन है ताबीज मुंह से दबले रहे। पति आगे कुछ बोलो करे तो निकालना तो था नहीं, चुपके दबले रहे। 10-12 दिन हुआ तो घर में लड़ाई नहीं जाता है। फिर पहुंच गई बाबा के पास, बोले महाराज आपने जो जंतर दिया ना बड़ा उपयोगी है, लड़ाई तो बंद हो गई। बोले अरे हमारे जंतर से कोई ताकत नहीं, तुम्हारे मुंह कबिजवा दबा के बंद कर दिए थे, इसीलिए लड़ाई नहीं हो रही। तुम मुंह बंद कर लो। कोई दो बात अगर बोल रहा है तो औरत हो चाहे मर्द हो, समाज में रोज लड़ाई हो रहा है। पानी एक बार मैं यहाँ रात्रि विश्राम किया था, सुबह सुबह लगे कि भारत पाकिस्तान के युद्ध हो रहा, पानी लेने के लिए सरदार जी के दरवाजा के सामने। हम तो धन्य हो विधाता। तो मुंह में अपन दाब लो तो भाई एक गैलन पहले वो ले जाएगा तो क्या दिक्कत है। तो इसलिए लड़ाई वगैरह मुंह बंद कर लो, खत्म हो जाएगा। तो महात्मा जो होते हैं वो टोटका वोटका नहीं बताते हैं, वो ऐसी चीज बता देते हैं कि शांति हो जाती है। एक महात्मा थे, उनके पास एक भगत पहुंचा, बोले महाराज हमारे घर नहीं बन रहा है, बहुत दिन से ऐसे ही रुका हुआ है। तो महात्मा जी ने कहा देख, घर तो तेरा बन जाएगा, लेकिन एक पेड़ में ले जा, हरिया ऐसे उलट करके गदरी टांग देना। तो वो गया, अपना उलट के टांग दिया। अब 1-8 साल बाद घर उसका बन गया, टाइल्स मुझे सब लग गया। गृह प्रवेश का समय आया, गया महाराज के पास, बोले महाराज
गिरवी प्रदेश है, चलिए आपने ऐसा आशीर्वाद दिया कि मेरा घर बन गया। महाराज ने कहा देख मैंने कुछ आशीर्वाद नहीं दिया, पेड़ के नीचे तुमने जो गगरी टाना उसमें चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया और चिड़िया सुख शांति पूर्वक ठंडी और बरसात में रही, उसी का आशीर्वाद लगा और तेरा घर बन गया। तो दूसरों का जो घर उजाड़ने वाले उनका घर कभी नहीं बन सकता, बना बनाया भी उजड़ जाएगा। इसलिए अपना घर अगर बनाना है तो वसुधैव कुटुंबकम का भाव आपको रखना होगा। और नहीं तो देखिए आज तमाम देश लड़ रहे हैं और तमाम देश इन लोगों को सिखा भी देंगे, नहीं समझ रहे और सिखा भी दिए तो ये दूसरे का घर उजाड़ने में विश्वास रखते हैं। इसलिए यहाँ के भी जो लोग हैं वो दूसरे के घर उजाड़ने में विश्वास न रखें, तो उनका भी घर बना रहेगा और दूसरे का भी बन जाएगा। तो सज्जनों, इसलिए महात्मा लोग टोना टोटका ये सब नहीं बताते, बल्कि उनके उपदेशों में, छोटे छोटे उपदेशों में ज्ञान छिपा रहता है और उसी ज्ञान से जीव का कल्याण हो जाता है। तो इसलिए ज्यादा अगर डोज दे देंगे तो रिएक्शन हो जाएगा, डॉक्टर लोग मिला करके ही दवाई देता है। तो अब हम लोग अपने वाणी को विराम देते हैं और यहाँ गीता आई हुई है और भजन किसका करें, तो जिन्हें भी चाहिए बिल्कुल निःशुल्क। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ये बंबई में अंधेरी में ट्रस्ट है और यहाँ से हजारों ऑर्डर प्रतिदिन यथार्थ गीता.com पर भी आते हैं और डिलीवरी भी गुरु महाराज का ट्रस्ट देता है और उनके घर तक फ्री ऑफ कॉस्ट ये गीता पहुंच रही है। आप इसे 3 बार पढ़ लें, धर्म का सही स्वरूप आप जान जाएंगे और गीता का ज्ञान आपको बहुत ही बेहद होना जरूरी है। जिसे गीता का ज्ञान नहीं है वो अपने आप को इंसान नहीं कर सकता। इसलिए हर घर में गीता हो, हर हाथ में गीता हो और हर लोग इसको 2 श्लोक आज से नियम बनाइए कि अंग्रेजी महीने का जो नया वर्ष आया है इसमें हम संकल्प लेते हैं ये फूल ये बुकेट से बढ़िया है, किसी को हम एक गीता गिफ्ट करेंगे। ये सनातनी लोग ऐसा नियम बनाए और देखिए जब हम 5 भाई हैं और एक हो जाएंगे ना तो दूसरे का औकात क्या है कि आपको आंख दिखा देगा, वो सच्चा प्रणाम करे लगेगा। लेकिन अभी वो देख रहा है कि हम लोग जाति में बटे हुए हैं, वर्ण में बटे हुए हैं, विभेद में बटे, इसलिए वो आंख दिखाता है। इसलिए जब भी ये प्रदीप बाबू को, पंकज को, पटाली को, प्रमोद को बोलेंगे कि नया साल जो ये आता है तो हम सब लोग हमेशा यहाँ कार्यक्रम होता है, अगला बार और पहले से ये लोग योजना बना के बढ़िया से, इस बार भी बहुत बढ़िया हो गया। अचानक एक दिन में तो पंकज सब व्यवस्था है, पटाली जी के प्रमोद फटाफट अपना तो भगवान के दया से लोग प्रसाद आया है तो पहले गीता जी ने चाहिए आकर के सम्मान पूर्वक वहां ले लीजिए, नाम लिखे हुए हैं पटाली जी, तो हाँ हम दे देंगे, आप बुला लो।